LIC पेंशन प्लान्स बनाए गए हैं रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति को रेगुलर इनकम देने के लिए, जिससे उसका फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर एंड सेफ रहे। इस वीडियो में बताए गए प्लान्स में आपको हर महीने या फिर हर साल एक फिक्स्ड इनकम मिला करेगी, जिससे कि आप अपनी रिटायरमेंट के साल आराम से निकाल सकते हैं। इन 2023 के प्लान्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है कि आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी देना। तो सबसे पहला प्लान है LIC न्यू पेंशन प्लस प्लान। LIC न्यू पेंशन प्लस के जरिए आप अपने फ्यूचर की खुद की पेंशन प्लान कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपकी एज 25 to 75 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इस प्लान को आप चाहें तो रेगुलर प्रीमियम में भी ले सकते हैं या फिर सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर प्रीमियम के अंदर यहाँ आपको मिनिमम 3000 का मंथली प्रीमियम देना होगा, और सिंगल प्रीमियम में आपको सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए देने होंगे, जहाँ आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम भर के जिंदगी भर बिना प्रीमियम के ये पॉलिसी मिल जाएगी। रेगुलर प्रीमियम्स के अंदर अगर आप अपना मंथली अमाउंट पूरा 1 साल का इकट्ठा भर देते हैं तो आपको ये पॉलिसी 6000 का डिस्काउंट भी देती है। आपको साल का 36,000 भरने के बजाय सिर्फ 30,000 भरने की ही आवश्यकता होगी। रेगुलर और सिंगल दोनों में ही आप 10 to 42 ईयर्स के बीच का पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। अपनी पेंशन इस प्लान में डिजाइन करने के लिए LIC आपको आपका प्रीमियम कहाँ निवेश करना है उसके 3 ऑप्शंस देती है, जिसको LIC ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो कैटेगरीज हैं पेंशन बॉन्ड फंड, पेंशन सिक्योर्ड फंड, पेंशन बैलेंस्ड फंड और आखिरी पेंशन ग्रोथ फंड। ये चारों फंड्स जो 3 ऑप्शंस में निवेश करते हैं वो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट डेट, जहां LIC आपका पैसा या तो गवर्नमेंट की निकाली हुई स्कीम्स में निवेश करेगी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए, या फिर वो बड़ी कॉर्पोरेट्स को पैसा लोन पर देगी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। LIC आपका पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां आपका पैसा अगेन थोड़े से समय के लिए ऐसी जगह निवेश किया जाता है जहां से LIC को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिले। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यहाँ LIC आपके मुताबिक आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में निवेश करेगी ताकि आपको लंबे समय में यहाँ नॉर्मल से ज्यादा अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल पाए। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई रिस्क नहीं चाहिए तो आप LIC की पहली कैटेगरी पेंशन बॉन्ड फंड चुन सकते हैं, जहां आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 0 रहेगा। 60 to 100% इन्वेस्टमेंट आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज में, एंड 0 to 40% इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में। अगर आप बेहतर रिटर्न्स के लिए लो से मीडियम रिस्क चाहते हैं तो आप चुनिए पेंशन सिक्योर्ड फंड, जहां पहली कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो रहेगा 50 to 90%, दूसरी में 0 से 40% और तीसरी में 10 to 50%। अगर आप एक मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए है पेंशन बैलेंस्ड फंड का ऑप्शन, जहां पहली कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा 30 to 70%, दूसरी में 0 to 40% और तीसरी में 30 to 70%। लेकिन अगर आपकी एज कम है और आप ज्यादा सालों का पॉलिसी टर्म लेकर चल रहे हैं तो ही फिर आपको ये लास्ट ऑप्शन हाई रिस्क वाला पेंशन ग्रोथ फंड चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी पहली कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट रेशियो होगी 0 to 60%, दूसरी में 0 to 40% और तीसरी में 40 to 100%। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति यहाँ ये प्लान लेता है, जहां वो अपना प्रीमियम चुनता है साल का 30,000 और पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म दोनों चुनता है 42 ईयर्स। तो मान के चलते हैं ये व्यक्ति लीस्ट रिस्क लेता है और इसे हर साल सिर्फ 8% इंटरेस्ट रेट ही मिलता है, तो भी यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ 7,06,000 की, और इसे रिटर्न मिलेगा 60 लाख के करीब का। इस 60 लाख के अमाउंट को फिर ये व्यक्ति चाहे तो इकट्ठा ले सकता है या फिर एक पेंशन की तरह अपना मंथली अमाउंट यहाँ फिक्स कर सकता है, जो उसे पेंशन की तरह हर महीने मिलता रहेगा। पेंशन के लिए दूसरा प्लान है LIC सिप प्लान। ये प्लान आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए पेंशन प्लस इंश्योरेंस दोनों के फायदे देती है। जैसा कि इस प्लान के नाम में ही जुड़ा हुआ है सिप प्लान, तो ये आपको आपकी पेंशन इन्वेस्टमेंट के लिए 4 म्यूचुअल फंड्स चुनने के ऑप्शन देती है, जहां आपका पैसा किसी भी FD से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और तो और ये पॉलिसी के चलते दौरान आप चाहें तो कभी भी अपने म्यूचुअल फंड्स बदल सकते हैं। पॉलिसी पूरी होते ही आपके म्यूचुअल फंड में लगे हुए पैसे और उसके ऊपर मिला ब्याज या तो आप पूरा अपने खाते में ले सकते हैं या फिर उसे मंथली पेंशन की तरह भी ले सकते हैं। ये तो हो गई इस प्लान के इन्वेस्टमेंट के जरिए पेंशन की बात, जहां आपको पॉलिसी पूरी होते ही पैसा मिलने लगता है।
अब आते हैं इसकी इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस में ये पॉलिसी आपको डेथ बेनिफिट देती है, जहां व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी फैमिली को एक अच्छे अमाउंट का डेथ बेनिफिट LIC द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में सबसे कमाल की बात जो है, जिसकी वजह से हमने इसे नंबर 2 पर रखा है, वो ये है कि अगर व्यक्ति नहीं गुजरता और पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो उसे उसके मंथली मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ उसके इंश्योरेंस की तरफ भरा हुआ सारा प्रीमियम अमाउंट भी वापस लौटा दिया जाता है। इस पॉलिसी को कोई भी 3 महीने से 65 साल के बीच तक का व्यक्ति ले सकता है। पेंशन के लिए तीसरा बेस्ट प्लान है LIC बीमा ज्योति। LIC बीमा ज्योति पेंशन के लिए सिस्टमैटिक सेविंग्स प्लस इंश्योरेंस प्लान है, जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस देने के साथ साथ आपका पैसा पेंशन के लिए सिक्योरली सेव भी कराती है। यहाँ आप अपनी मर्जी से पॉलिसी का सम एश्योर्ड और टेन्योर चुन सकते हैं। पॉलिसी मैच्योर होने पर आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिसे आप मंथली या ईयरली पेंशन की तरह भी ले सकते हैं। ये अमाउंट आपके सम एश्योर्ड और LIC द्वारा आपको हर साल मिले गारंटीड एडिशन से मिलकर बनता है। सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन दोनों मिलकर ही एक बहुत अच्छा अमाउंट सेफली आपके लिए बना देते हैं, जो कि बिना मार्केट रिस्क के बनता है। ये तो हो गई आपकी पेंशन के लिए सिस्टमैटिक सेविंग की बात। अब लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉलिसी व्यक्ति को डेथ बेनिफिट भी देती है, जो कि व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। पॉलिसी चलते दौरान अगर व्यक्ति को कभी कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को ये पॉलिसी व्यक्ति का सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन वाला अमाउंट दे देती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए व्यक्ति की एज 3 महीने से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें खास ये है कि यहाँ प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा पॉलिसी टर्म से 5 साल कम होगा, यानी कि अगर आपने पॉलिसी 15 साल के लिए ली है तो आपको सिर्फ 10 साल ही इसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। आखिरी के 5 साल आपके लिए रहेंगे बिल्कुल फ्री। पेंशन के लिए चौथा बेस्ट प्लान है LIC न्यू जीवन शांति। LIC न्यू जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, जहां आपको सारा प्रीमियम एक ही बारी में देना है और फिर आपकी जिंदगी भर की मंथली पेंशन यहां फिक्स हो जाएगी। मिनिमम प्रीमियम जो ये पॉलिसी मांगती है वो है 1.5 लाख रुपए। इस पेंशन प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और अगर आप चाहें तो इसे जॉइंट लाइफ में अपने पार्टनर के साथ भी ले सकते हैं, जिससे होगा ये कि अगर एक जाने की आगे चल के मृत्यु हो जाती है तो उसके जॉइंट पार्टनर को दूसरे की पेंशन आती रहेगी और रुकेगी नहीं। इसके अलावा आप जितना भी प्रीमियम भर के ये पेंशन शुरू करवाते हैं वही सेम अमाउंट आपके गुजर जाने के बाद आपकी फैमिली को लौटा दिया जाता है। आप चाहें तो अपनी पेंशन यहाँ पॉलिसी लेने के 1 साल से 12 साल के बीच कभी भी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आप इसे जितने टाइम का गैप लेके शुरू करवाओगे उतना ही ज्यादा पेंशन आपको जिंदगी भर मिला करेगा। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए 40 साल का व्यक्ति यहाँ 10 लाख का प्रीमियम भरता है। अब अगर ये व्यक्ति 1 साल बाद यानी 41 ईयर्स की एज से ही अपनी पेंशन शुरू करवा देता है, उसे जिंदगी भर 4,319 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति अगर अपनी पेंशन को 10 साल बाद यानी 50 साल की एज में शुरू करवाता है, तब इन्हें जिंदगी भर 7,000 रुपए पेंशन मिला करेगी। मान लीजिए इस 40 साल के बाद कभी भी इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो 10 लाख इन्होंने यहाँ भरे थे वो इनकी फैमिली को लौटा दिए जाते हैं। प्रिसाइजली इनकी फैमिली को 105% लौटा दिया जाएगा, जो कि होगा 10,50,000 रुपए। पेंशन का 5वां बेस्ट प्लान है LIC जीवन अक्षय 7। अब LIC जीवन अक्षय को जो चीजें LIC न्यू जीवन शांति से अलग बनाती हैं वो है इस पेंशन प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ भी व्यक्ति की मिनिमम एज 30 साल और मिनिमम प्रीमियम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख ही है, लेकिन इसमें पेंशन बिना 1 साल वेट करे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है और पेंशन चूज करने के आपको 10 ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी उसके पेंशन अमाउंट के साथ बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ एक 40 साल का व्यक्ति 10 लाख की प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करता है। ऑप्शन 1 में यहाँ इस व्यक्ति को जिंदगी भर फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए बिना किसी डेथ बेनिफिट के, यानी कि पेंशन तो लाइफ टाइम आएगी लेकिन व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि सिंगल हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। ऑप्शन 2 में यहाँ इस व्यक्ति को सिर्फ 5 साल फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 5,000 रुपए, लेकिन एक जिंदगी भर के डेथ बेनिफिट के साथ, यानी सिर्फ 5 साल पेंशन लेने के बाद वो पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन आगे जिंदगी में कभी भी उसे कुछ भी होता है तो उसके परिवार को 10 लाख तक का डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। ऑप्शन 3 में भी 5,000 के करीब फिक्स्ड पेंशन 10 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 4 में 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 15 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। और ऑप्शन 5 में भी 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 20 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 6 से यहाँ चीजें बदल जाती हैं।
ऑप्शन 6 में व्यक्ति को जिंदगी भर पेंशन मिलती है 4,300 के करीब और साथ ही डेथ बेनिफिट भी। ऑप्शन 7 में जिंदगी भर के लिए पेंशन 3,600 के करीब, जो कि हर साल 3% से बढ़ाई जाएगी और कोई डेथ बेनिफिट नहीं। ऑप्शन 8 में 4,800 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने पर दूसरे को उसकी 50% पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन 9 में 4,600 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने पर दूसरे को उसकी 100% यानी पूरी पेंशन मिलती रहेगी। आखिरी 10th ऑप्शन में 4,300 के करीब जिंदगी भर जॉइंट लाइफ पेंशन, यहाँ भी एक व्यक्ति के गुजर जाने पर दूसरे को 100% पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन दोनों पर्सन की डेथ हो जाने पर पॉलिसी के नॉमिनी को पूरा प्रीमियम अमाउंट 10 लाख का लौटा दिया जाएगा। अगर ये पेंशन प्लान्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो मेरा बताया हुआ छठा प्लान आपकी इस नाराजगी को दूर कर देगा। छठा पेंशन प्लान जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है LIC सरल पेंशन। LIC सरल पेंशन में एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको बाकी पेंशन पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलता। वो बेनिफिट जानने से पहले मैं LIC सरल पेंशन की बेसिक डिटेल आपको जल्दी से बता देता हूँ। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 40 साल होनी चाहिए। यहाँ भी आपको सिर्फ सिंगल प्रीमियम भरना पड़ता है और 2 में से एक ऑप्शन चुनना होता है। पहले ऑप्शन के अंदर आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती है और आपके चले जाने के बाद आपकी फैमिली को आपका भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट लौटा दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं, जहां आप दोनों के पार्टनर के गुजर जाने के बाद उनके पीछे नॉमिनी को भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट सारा लौटा दिया जाता है। अब वो बेनिफिट जो आपको बाकी पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलता वो है कि क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, कोमा, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, 3rd डिग्री बर्न, ऐसा और इसके जैसा कुछ भी हो जाने पर आप यहाँ अपना 95% भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें पेंशन प्लान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC के साथ पार्टनरशिप में निकाला है। वो है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ये प्लान सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही अवेलेबल है। PM वया वंदना योजना के अंदर आपको 10 साल तक पेंशन मिलती है। यहाँ गवर्नमेंट आपके लगाए हुए पैसों पर साल का 7.5 से 8% के बीच का इंटरेस्ट अमाउंट एज पेंशन आपको देती है और 10 साल पूरे हो जाने पर आपका लगाया हुआ पैसा आपको पूरा वापस दे दिया जाता है। लेकिन अगर 10 साल के दौरान ही यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इमीडिएटली उसका सारा पैसा उसकी फैमिली या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस स्कीम में से आप 10 साल से पहले भी चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हुए हों। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि भाई अगर 7.5 से 8% का ही इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हम किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही अपना पैसा दे देते। बात एक तरह से सही भी है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7.5 से 8% का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में मिल जाएगा, लेकिन इस स्कीम को कुछ सोच समझ के ही 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पेंशन प्लान में जोड़ा गया है, क्योंकि ये पैसा और इंटरेस्ट गवर्नमेंट गारंटी के साथ आता है, ना कि कोई प्राइवेट गारंटी। इन सभी पेंशन प्लान्स में आपको लोन फैसिलिटी, 15 से 30 दिन का फ्री लुक पीरियड, सरेंडर वैल्यू, ये सभी सुविधाएं भी मिलती हैं। कौन से हैं 2023 के बेस्ट LIC प्लान्स जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो में। इन प्लान्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।